नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज़। लोकसभा चुनाव 2024 का तीसरे चरण का समापन होने जा रहा है। जी हां, 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। आज 5 मई है। आज सभी का चुनाव प्रचार थम जाएगा। हमारे साथ हैं आगरा सुरक्षित सीट से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रपाल जी, जो पूर्व IAS भी हैं, चुनाव मैदान में हैं। किस तरह की पूरे चुनाव प्रचार रहा है इनका, किस तरह का समर्थन मिला, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर नमस्कार, किस तरह का सम्मान आपको, समर्थन, सहयोग आपको जनता के द्वारा मिला? भाई पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ही एक ऐसे वो हैं IAS साथी हैं जिन्होंने मुझे याद किया और अपने जो बातें हैं उसको बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया। ठीक। मैंने भी प्रयास किया कि जो ईमानदारी के साथ मैं जवाब दे सकता हूँ आपने दिया। जरा सा भी कोई झूठ नहीं। मैंने जो बातें कही हैं मैं वो शपथपूर्वक कह सकता हूँ कि बिल्कुल 100% सही। देखिए, हम आज जो माहौल चल रहा है इलेक्शन का, कल हम सारा दिन जो है क्षेत्र में थे, एक भी किसी पार्टी की व्हीकल नहीं है। जनता कहती थी कि आपके अलावा कोई आया तक। तो अब मैंने कि उनके तो प्रचार बड़ा ज़बरदस्त हो रहा, तमाम पेपरों में आ रहा है, हिंदुस्तान में हर पेपर में। तो मैंने बताया, उनसे कहा कि हाँ सब आ रहा है। मैंने मालूम आपको एक एक पेज जो है माननीय प्रधानमंत्री के आने पर या मायावती जी के आने पर या समाजवादी पार्टी के लोगों के आने पर 1-1 करोड़ रुपये से लेके उनका विज्ञापन पेपर में छप रहा है। आप लोगों को नहीं पता है, गाँव वालों से मैंने कहा आप लोगों को नहीं पता कि ये पेपर में इतने बड़े पेपर बड़े आ रहे हैं और सब फर्जी बातें कर रहे हैं। जैसे कोई अनाज के वितरण की बात कर रहे हैं। अनाज वितरण की बात हमने सबसे पहले कहा कि ये हमारे समाज के लिए गौरव के लिए ठोस धक्का है और उसकी वजह से उनका गौरव समाप्त हो रहा है। उनको एक तरह का कमंग मान करके किया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर साहब का फोटो और उसमें सुशोभित होता था। मैंने कहा कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी ये मत करिए, उनके गौरव को मत बढ़ाइए। गरीब जरूर है, गरीब है, उसकी मजदूरी बढ़ाइए। मजदूरी में मुश्किल से 200 रुपये दिया जाता, जो हमने पुरानी कमीशन में थे UP में, दिल्ली में, तो हमने कहा था कि इनका मजदूरी बढ़नी चाहिए। आज भी हम सबसे यही कहा है कि मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाते, मजदूरी सरकार बढ़ाए और कम से कम आज की महंगाई को ध्यान में रखते हुए उनको 1000 रुपये पर डे के हिसाब से मजदूरी मिलनी चाहिए। तो ये इस पर कोई नहीं बोलता। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं केवल प्रगति के लिए जन्मा हूँ, मैं किसी मिशन के लिए जन्मा हूँ। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था सबका विकास सबके सबका साथ, मगर आपने कभी ये नहीं कहा कि सबकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो। ये मेरे आपका मतभेद यही रहा है कि सबका विकास हो, सबका सुधार हो, सब कुछ ठीक है, हर क्षेत्र में विकास हो, मगर मेरा शुरू से ये रहा है कि जब तक गरीबों को उनका हक नहीं मिलेगा, मजदूरी करने वाले को मजदूरी नहीं मिलेगी, किसान को अनाज पैदा करने वाले को उसकी फसल का कीमत नहीं मिलेगी और जितने भी हैं मतलब सरकारी नौकरी करने वाले को उसको हक नहीं मिलेगा और एडवर्टाइजमेंट करने के बाद नौकरियाँ समाप्त होगी, तो कैसे लोगों को शांति हो। तो आपके विरुद्ध बहुत बड़ा भयंकर रोष है और भले ही आप खुश हो रहे कि मैं उसके लिए पैदा हुआ हूँ। माननीय प्रधानमंत्री, मैं भी कहता हूँ कि मैं 7 साल का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। गरीबी में थोड़ा बहुत खेत था, हमारी माँ ने और मैंने काम करके खुद अपने हाथ से 9 इंच तक खुद खेती की है। उसके बाद हम पढ़ने में होशियार थे, MSc किया 67 में, 2 साल प्रोफेसरी करी और उसके बाद 3 साल IPS। 21 वर्ष की उम्र में तो मैं IPS बन गया था। केरला में रहा, वहाँ से खुश होकर आज ने कहा तो मोबाइल इंस्टीट्यूट फॉर IAS में बैठा और 72 में मैं IAS बन गया। एंड आपके सबके साथ मतलब चीफ मिनिस्टरों के साथ और आपके साथ भी काम करते हुए और साल हो गए और करते हम जो सेक्रेटरी MSME बने भारत सरकार के, जो जिसमें आप MSME सब चिल्ला रहे हैं और कोई ये नहीं कहेगा कि चंद्रपाल वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ MSME, जिसने कि अच्छी बातें अच्छे ट्रेनिंग कराए और ट्रेनिंग कराएं जिससे कि आज आप स्किल डेवलपमेंट में MSME की बात करते हैं। ऐसे हर चीफ मिनिस्टर अब बताइए, माननीय अखिलेश यादव जी के फादर को मैंने कितनी सहायता की है शायद उनको पता नहीं, वो तो पढ़ रहे होंगे। हमने उनको हाथ से उठा करके CP सिंह साहब से उठवा के अम्बेडकर महासभा के इतिहास बना दिया कि जो मंडल आयोग लागू करो यहाँ उत्तर प्रदेश में लागू करो।
पी सिंह साहब को बुलवा के और वहाँ पर हाथ से उठवा के इनको बैठ गए थे भाषण दे के स्वागत भाषण में, और मंडल आयोग लागू कराए। डॉक्टर साहब, जैसे चुनाव प्रचार चल रहा है, आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, क्या कह रही है जनता? आपके प्रति क्या उनका मन है? मेरे प्रति तो इतना सम्मान मिलता है, इतना प्यार मिलता है। वो कहते हैं बोले इतना विद्वान, इतने MSc फिजिक्स, आप PhD डीलिट हैं, आप कोई दूसरा है क्या देश में? मैंने हाँ भाई ये तो हो सकता है, मगर आज तो उल्टा है ना, राजनीति में जितना विद्वान, जितना पढ़ा लिखा है वो कम है, और जो फर्जी डिग्री, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट लेता है वो ऊपर पहुँच जाता है। तो ये तो दुख की बात है, कहना चाहिए तो है। तो ये हम जोर दे के कह रहे हैं कि क्या 3 बार फर्जी सर्टिफिकेट लेने वाले आदमी को आप MP बनाओगे? तो कह नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो ये उन लोगों ने वायदा किया है कि किसी भी हालत में, और मुझे विश्वास है कि अब जो फर्जी सर्टिफिकेट लेने वाले आदमी सिर्फ अपनी कथा में कथा करवा रहे हैं, क्या दे देंगे। हमने देखा खुद, हमने फोटो लिए कि कथा हो रही है। क्या हो रही है? कथा हो रही है। उनके बैठे कहीं चुनाव संहिता का उल्लंघन हो रहा है कथा में? बिल्कुल हो रहा है। कथा से हम आज लिखने वाले हैं कि इसको आप जांच कराइए कि कैसे इतनी बड़ी रुपया दे के करा रहे हैं, और कुछ नहीं है। जनरल पब्लिक बिल्कुल नहीं पसंद कर रही, मगर कम से कम अपने रुपये बल के आधार पर और धन बल के आधार पर वो काम करना चाहते हैं। ये सुना गया है डॉक्टर साहब कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो आपका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने खुले मन से या खुले प्लेटफॉर्म से कहा है कि आदर्श समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रपाल जो पूर्व IAS है, उन्हें समर्थन किया। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हूँ और मैं श्री मौर्य साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे कार्य की सराहा, और उन्होंने देखा है कि किस तरह से मैं 74 से सामाजिक न्याय की लड़ाई सर्विस में रहते हुए लड़ी। लड़ाई का मतलब ये थोड़ी युद्ध करना है। हमने तो अपने ब्रेन से उन लोगों की सहायता की है। सबसे फॉर एग्जाम्पल गरीबों के, मैं कलेक्टर सीतापुर था तो धरती पे बैठते थे, तो हमने कहा भाई धरती पे क्यों बैठे, ये 200 सीट कुर्सी पड़ी हुई है, तुम ऊपर बैठो, और उनका मोराल हाई करते थे। और जो आया उसको सुन लिया। एक्सेसिबिलिटी वाली फर्स्ट प्रायोरिटी, उस एक्सेसिबिलिटी के आधार पर सारे जीवन भर उसी एक्सेसिबिलिटी के लिए कि सबको उसने कहा सब एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने का मौका मिलना चाहिए, और अन्यथा लोग मिलते ही नहीं। तो तहसील दिवस बनाया कि हर तहसील में जाके अपना गरीब आदमी अपनी बात कर सके। उसी तरह से हर एक को कहा कि हर ऑफिसर, रेवेन्यू सेक्रेटरी था कि हर ऑफिसर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑफिस में बैठेगा, जिससे जनता को उनसे मिलने का मौका मिले। तो ये सब प्रैक्टिकल काम किए हैं। अम्बेडकर ग्राम योजना बनाई क्यों? क्योंकि ग्राम उन गाँवों में कभी विकास होता ही नहीं था। जो MLA था उनका और MP था जो अनुसूचित जाति के वोटों से जीता था, वो कभी मुड़ के नहीं देखता था। हमने कहा कि नहीं, उन गाँवों को पहले लिया जाना चाहिए जो 100% स्वीकार के हैं, और उनमें से उसके आधार पर विकास हो, उनका पैसा है उनमें लगाया जाए। स्वीकार सा प्लान बनाया, और साथ में जो है उसी के साथ साथ उनको दूसरे गाँव के लोगों को भी बेचैनी हो, उनके भी विकास हो। तो उन गाँवों को आप देख लीजिए, चमन हो रहे हैं। हर गांव में पक्की सड़क है, स्कूल है, ये है, वो है। ये कहाँ से आया? ये सिर्फ चंद्रपाल के जो कमिटमेंट है गरीबों के प्रति हुआ। जैसे जो पिछड़ी माँ, विधवा माँ होती थी, मैं अपनी माँ को ध्यान में रखते हुए उनकी विधवा पेंशन के लिए फॉर्म अपनी गाड़ी में लेके जाता था जब कलेक्टर दौरे पे जाता था, और ख़ुद अपने हाथ से उस सब गाँव वालों को बुलाया, और विधवा कौन कौन है, मजदूर गरीब किसान है, उनको फ़ौरन वहीं पर स्वीकृत करते थे। ये अच्छे कार्य किए हैं। भागीदारी दरवाजे फर्स्ट थे। अब हम भागीदारी सारे जीवन भर कराते रहे। क्या नाम है आपका, विकास, सबका विकास और सबकी भागीदारी हमारा मोटो रहा है। जबकि प्राइम मिनिस्टर जी सिर्फ ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और फिर ज़्यादा कहा तो सबका विश्वास। तो न तो किसान का विश्वास जीत पाए, न छात्रों का विश्वास जीत पाए, क्योंकि वहाँ तमाम एडवर्टाइजमेंट होता है, कैंसिल हो जाता है तो सब दुखी हैं। दूसरा, न मजदूरों का विश्वास जीत पाए। अब ये परेशान है कि अब क्या करें, तो अब तरह तरह की बातें करते हैं कि हम कुछ निमित्त हम इसी के लिए पैदा हुए। मैं भी माननीय प्रधानमंत्री कह सकता हूँ कि मैं पैदा हुआ हूँ गरीबों के लिए, जो किसी ने सोचा नहीं होगा ऐसा काम किया है, और वो भी सर्विस में रहते हुए, और गलत काम कराने वाले 6-6 महीने तक छुट्टी बैठा रहा। चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे आपके मायावती हों। मायावती को तो मैंने चीफ मिनिस्टर बनाया था। मैंने खुद मुझसे कहा गया, और मैं ओथ से कह रहा हूँ, ये पता लगाने मायावती जी कि किस तरह से मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए माननीय लालजी टंडन और माननीय काशी राम जी ने कहा था। तो हमने कहा हम तो सरकारी नौकर हैं, IAS हैं, हमें क्या लेना देना है आपके चीफ मिनिस्टर बनने से, आप रहिए
तो नहीं, मैं आपको प्लानिंग सेक्रेटरी में रात के 10:30 बजे बुला के उन्होंने कहा, या वहाँ जो PSP के बड़े भारी हितैषी बनते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने तो इतना काम किया, उनका नाम बहुत हो गया, 3 महीने में चली गई थी। उसके बाद उन्होंने जिस धरने से काम करना शुरू किया, उससे हम धीरे धीरे अलग होते गए, लोगों ने हमें अलग कर दिया। और हम कभी भी नहीं सोचते कि आप जो है सर्वजन की बात करते हो, सर्वजन करके तो दिखाओ। आप करते तो सबकी विचारधारा और कहते हो सर्वजन की बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि झूठ का प्रचार ज़्यादा होता है, सच जो व्यक्ति बोलता है उसको आदमी सही नहीं समझता। जैसे चंद्रपाल जी का वेदना है कि वो हमेशा गरीबों के लिए रहे, गरीबों के लिए उन्होंने योजना बनाई, गरीबों के लिए उन्होंने कार्य किए, लेकिन फिर भी जो जनता है वो सच को नहीं समझ रही है, झूठ हावी है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या झूठ ही कहीं चलेगा या सच भी कहीं देगा? दूसरा सवाल ये है मेरा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो भी कहीं ना कहीं सच बोल रहे हैं, जनता में जाते हैं तो अंधविश्वास के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं। तो जो मुखर होना सच के प्रति, एक अभी फतेहपुर सीकरी में उनके जनसभा में एक व्यक्ति ने जूता मार दिया, तो ये किस तरह की धारणा है, किस तरह की नीति है, किस तरह की सोच है? तो ये 2 तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो डॉक्टर अम्बेडकरवादी हैं और दिल से अम्बेडकरवादी हैं, मन वचन कर्म से अम्बेडकरवादी हैं। ऐसे लोगों का कभी अगर अम्बेडकरवाद की बात करोगे, नाराज़ होंगे, तो दूसरे लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये तो हमारे हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। हिंदू धर्म को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा कि ये, मगर उन्होंने ये कहा कि अगर आप ठीक से काम नहीं करोगे, जनता के आप उनको भागीदारी नहीं दोगे, तो आवश्यकता पड़ने पे मैं हिंदू पैदा जरूर हो गया हूँ मगर हिंदू रहूँगा नहीं। ये उनकी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज हम भी ये सोचते रहते हैं। हमने अभी पिछले सालों में मायावती चीफ मिनिस्टर थी, मायावती के ज़माने में ये बात आई, किसी ने लिखा, स्पीकर थे शायद, लिखते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पाकिस्तान बनवा दिया। तो इस पर इन्होंने लिखा कि चंदपाल, कृपया चंदपाल दे के पुनिया ने लिखा। हमने समझा कि सेमिनार वगैरह कराना चाहती है। हमने सेमिनार किया और सेमिनार में बताया, माननीय VP सिंह को बुलाया और हमको बुलाया, पांडे होते गवर्नर साहब थे, वो भी आए थे बेचारे माता प्रसाद जी। उनके सामने, सबके सामने ये बात कही गई कि बाबा साहब ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान किताब लिखी है। कहीं भी कोई लिखा दे कि बाबा साहब ने कहीं पाकिस्तान बनाने की बात कही हो, मगर ज़बरदस्ती को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कभी नहीं कहा कि आप पाकिस्तान बन जाइए। वो सरकार चाहते थे कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश बने रहे और कोई टूट तोड़ फोड़ नहीं हो, कोई अलग थलग नहीं होना चाहिए। तो वो उनको बदनाम करने की कोशिश की। तो हमने यही कह दिया कि हम अगर ऐसी बात कहेंगे आप, तो बाबा साहब की इमेज खराब करने वाले लोगों को बताना चाहते हैं कि हम हिंदू नहीं रहेंगे। इस बात को मुझे मायावती जो बनती हैं आज बड़ी भारी उसकी सामाजिक न्याय की मसीहा, जो मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना परेशान किया, उस बात पर मैं ट्रांसफ़र हो गया। 6 महीने छुट्टी रहा। 6 महीने पर तमाम में आए, तमाम ऑफिसर थे, उनके एसोसिएशन का अध्यक्ष था, मगर किसी ने जाके ये नहीं कहा मेरी प्यारी बहना तुम हमारे साहब को क्यों परेशान कर रही हो। तो ये जो इन्होंने ऐसे ही काम किए हैं। आप कहेंगे कि साहब आप मायावती की बुराई करते हैं। 3 बार इलेक्शन लड़े, जब हम इनके पास गए थे कि हम पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो मुँह उनके पास आए नहीं। लेकिन जूता मारने के बाद व्यक्ति ये चिल्ला रहा है कि योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। तो क्या योगी बाबा के नाम पर या जय श्री राम के नाम पर लोग उन्माद मचा रहे, क्या है? नहीं, ये तो स्पष्ट है कि ये जो जूता फेंकना, किसी को गाली देना या मानना, ये उन्हीं लोगों का काम है जो देश को एकता अखंडता के सूत्र में नहीं बदलना रहना चाहते, और जो प्रगतिशील तत्व हैं उनको परेशान करके ये कहना चाहते हैं कि आप सरेंडर हो जाओ। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई भावना किसी तरह से आएगी अम्बेडकरवादियों में। छोटेपन आएगा कि वो जूता फेंकना या गाली देना या पुलिस में जेल में भेज देना, इस तरह से कोई डर जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत को जो रहने वाला है वास्तविक दिल से, केवल दिखावा नहीं, केवल जाके हंगामा खड़ा करने के नहीं, आंदोलन खड़ा करके नहीं, जो शांतिपूर्वक ढंग से जो बाबा साहब ने रास्ता बताया उसके अनुसार काम करेगा तो कभी वो झुकने वाला नहीं है। सरकार कैसे बदलेंगी? जिस तरह से बाबा साहब की आप बात कर रहे हैं, बाबा साहब ने कहा था कि देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारतीय है, हर व्यक्ति मानव एक समान गुण, क्या कहते हैं, संदेश दिया। भगवान बुद्ध को एक बार भारत में जीवित किया। तो क्या लग रहा है कि सच का भी जीत पाएगा और झूठ का भी हार पाएगा, या सिर्फ ये कहावत है कि असत्य पर सत्य की जीत का एक भौकाल मचाया जाता है? ऐसा है, इसी इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री की मैं इज्जत करता था, बहुत अच्छा। मुझे बुला के उन्होंने कहा, कहलवाया मिश्रा जी से कि चंद्रपाल तुम इनके साथ आ जाओ तो इनका भला हो। तो मैंने मेरे जैसा आदमी हिम्मत करके कह दिया बिल्कुल साफ कि साहब इनके भले करने के लिए थोड़ी मैं पार्टी बनाई है। अपनी पार्टी गरीबों को और शोषितों को और वंचितों को, मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को, उनको लाभ, उनके वंचित
जो है अधिकार हैं उनको अधिकार दिलाने के लिए बनाई है। उसी पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमने साफ कह दिया लोगों की मर्डर्स हो रहे हैं, रेप हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। संविधान के विरुद्ध गाली दी जा रही है कि संविधान को तोड़ा जा रहा है डिफरेंट वे में। लेटरल एंट्री आई जिसमें IAS IPS टाइप के स्टैंडर्ड के लोगों को ऑफिसर डायरेक्ट बना दिया गया। तो हमें ने लिखा कि ये तो बड़ा अन्याय है। जो लोग प्रगतिशील हैं, अच्छे लोग हैं, उनको छोड़ के आप जो बिना अच्छी मेरिट के आप उनको लेटरल एंट्री से IAS IPS और अधिकारी बना रहे हैं। तो वो बात आई, पेपर में छपा और गुस्सा हुई। इसी वजह से उन्होंने कहा कि आप इनके साथ आ जाओ। हम तो उनके साथ हैं ही, उनके अच्छे कार्यों के लिए हैं। हमने हमेशा तारीफ की, मगर जो काम गलत है उस काम को तो हमेशा क्रिटिसाइज करने की हिम्मत जनता ने की है। और सत्य की जीत होगा ही। एंड ये जो आपका ये जो सत्य तो सत्य रहेगा ही, कुछ भी मर जाए, कुछ भी हो जाए। हमने तो पीड़ा उठा रखा है। हमारे फादर 7 वर्ष की उम्र में हमें छोड़ के मर गए थे, तब से अब तक जीवित है। तो अब कोई क्या कर सकता है। चुनाव प्रचार आज 5 मई है, आज शाम को 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। आप चुनाव मैदान में हैं, क्या जनता से अपील करेंगे जिससे कि वो जनता समझ सके और कहीं ना कहीं सही व्यक्ति का चुनाव हो? मतदान के प्रति क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, हमने तो हमेशा सत्यता के रास्ता अपनाया है और सत्यता के रास्ते पर अपनाने के बाद 6-6 महीने छुट्टी रहना पड़ा मुझे। आज भी कमिश्नर था तब भी मुझे 6 महीने छुट्टी रहना पड़ा बिल वादी के जमाने। क्यों? एक गलत आदमी मकान लेना चाह रहा था। हमने कहा नहीं देने। वोट हो गया। अब जो मतदान हो रहा है तो लोगों को हम सब जगह बताए हैं। अच्छी बात है। अभी हमारे उस भाई ने तो बिल्कुल स्टैंप लगा दिया, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने। मैं उनका बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और मैं चाहता हूँ सारी जनता, उनके समाज सब सुने उनके स्टेटमेंट को कि उन्होंने क्या अपने दिल से निकाल के बात करी है। उसी बात को मैं दोहराता हूँ। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ अगेन कि आपके साथ मरते दम तक रहूँगा। भाइयों, देखिए मैं किस तरह से पिता के न रहते हुए भी अपनी माँ के परिश्रम से और उनके प्यार दुलार से और मेरे गुरुओं की सहायता से जो मेडिकल आगरा कॉलेज आगरा में पढ़ता था, MSc में BSc MSc शॉर्ट टर्म टॉप करते हुए पहुंचा था। आप उससे कैसा उत्साहवर्धन हुआ। प्रथम बार में मैं IPS बन गया जब मैं 21 वर्ष का था। उसके बाद 3 साल केरला में नौकरी करी। तो उन्होंने कहा सो यंग वाई डोंट यू ट्राई फॉर IAS का ट्राई किया। IAS में 72 में IAS आ गया और उत्तर प्रदेश में आ गया। तो उस दिन से लेके आज तक जो उसका सोचा नहीं कि हमें कोई काम कर रहे हैं, खूब काम करते रहे, खूब ज़बरदस्त तरीके से। और प्राइम मिनिस्टर का मुझे ये अच्छा लगा कि काम करते हैं, कहते हैं हम बहुत काम कर रहे हैं, मगर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि गरीबों का हिस्सेदारी कैसी हो। आज स्कूल की शिक्षा इतनी ख़राब हो गई, हम तो प्राइमरी स्कूल से पढ़ के ऊपर पहुँचे। आज जो हर गांव में मैं देखता हूं कि गाड़ी चढ़ी आती है खाई की इंटरनेशनल प्राइमरी स्कूल। तो ये किसने अनुमति दे दी? संविधान ने तो अनुमति नहीं दी कि आप प्राइवेट स्कूलों में दूसरी शिक्षा करो और सरकारी स्कूलों में दूसरी शिक्षा करो। तो ये तो बर्बाद करने का, देश का बर्बाद करने का, 2 भागों में बांटने का षड्यंत्र हो रहा है और मैं उसके लिए खिलाफ हूँ। और मैं चाहूँगा कि अगर कहीं भी जरा सा भी सांस रही तो एजुकेशन में सबके लिए फ्री करूँगा, महिलाओं को, लड़कियों के लिए करूँगा। ट्रेनिंग हर एक की स्किल डेवलपमेंट मिशन बनवाया था माननीय मनमोहन सिंह साहब के द्वारा 36,000 करोड़ का। उस मिशन के माध्यम से फ्री सब कुछ जो विदा गारंटी फ्री ऋण दिया जाएगा। कौन सा कार्यक्रम है जो देश में चल रहा है आज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो कि चंद्रपाल के द्वारा बनाई गई है? ये इसलिए मैं बोलता रहूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना ये करना चाहता हूँ सारी जनता से कि मैं MSc हूँ, PhD हूँ, DLIT हूँ। अगर आपका कोई नेता इतने विद्वान हो, इतने पढ़ा लिखा हो तो मुझे बता दीजिए, तो मत वोट दीजिएगा। दूसरा, आपका जितने मैंने कार्य किए हैं गरीब किसानों के लिए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री से भी कहा था कि किसानों के जो बिल है जो देश में हैवक क्रिएट कर देंगे, वो वास्तव में हैवक क्रिएट हुआ। 7 से 8 से किसान मारे गए और किसान फिर भी किसी नहीं बोले। तो हर जगह पर जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है वो भी नेशनल लेवल पे, तो अब लगता है कि जैसे कि अब आम आदमी का कोई आवाज़ की कीमत नहीं है, मगर ऐसी बात नहीं है। मैंने कल दिनों में घूमते हुए गाँव में देखा है कि सारे पार्टी के लोग घर बैठे हुए हैं, हम लोग धूप में जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो जनता कहने लगी है कि आप भी पहली बार आए हैं और पर बाकी लोग सब जातीय संगठन कर रहे हैं, जात के आधार पर रुपये लुटा रहे हैं और वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, केवल जात पात के रंग को न छोड़ के और केवल धन को ध्यान में रखते हुए आप जो ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। प्यारे भाइयों बहनों से अपील है आगरा वासियों से कि देखिए, आपके सामने 4 जाटव जात के, मुझे कहना नहीं चाहिए, जाटव जात के कैंडिडेट खड़े किए गए सिर्फ जनपाल को हराने के लिए।
माननीय मुलायम सिंह यादव जी के इतने हमारे मित्र थे, उनके बेटे ने कहते रहे कि हम आपको उसमें लेंगे, और लास्ट में हमसे कहते हैं हम तो हमारे VIP हैं। अपील कर दीजिए। और अपील करना ज़रूरी है कि अब आप मेरी योग्यता को ध्यान में रखते हुए, मेरे कार्यों को ध्यान में रखते हुए, अगर चाहते हैं कि मेरा जैसा आदमी निर्भीक होकर के आवाज़ उठाए और सही आवाज़ उठाए, तो मुझे जरूर दीजिएगा। और छड़ी पर चुनाव चिन्ह पर मेरा जो छड़ी चुनाव चिन्ह है उसको वोट जीत के शपथ बनाइए। धन्यवाद। तो ये थे लोकसभा सौची सीट से प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रपाल जी। चंद्रपाल जी का कहना है कि सत्य थक तो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। एक दिन असत्य पर सत्य की जीत होगी। भले ही ढिंढोरा पीटा जाता है, हर बार कहीं ना कहीं पर्व मनाए जाते हैं, असत्य पर सत्य की जीत, झूठ पर सत्य की जीत, लेकिन कहीं ना कहीं झूठ का बोलबाला है। लोग झूठ बोलकर इस देश में सत्ता में काबिज है। लेकिन चंद्रपाल जी कहना है कि लोकसभा 2024 ये तय कर देगा कि वास्तव में असत्य पर सत्य की जीत होगी और सत्य जीतेगा। मतदान के प्रति चंद्रपाल जी का कहना है कि मतदान करें प्रत्येक व्यक्ति और सही व्यक्ति का चुनाव करें, जिससे देश में अच्छी सत्ता बन सके, प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो सके, गरीब व्यक्ति का भला हो सके, असहाय व्यक्ति को न्याय मिल सके। चंद्रपाल जी का शुरू से यही ध्येय था कि गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, शोषित व्यक्ति को न्याय मिले। उन्होंने बहुत सारे इस तरह के काम किए अपने सेक्रेटरी रहते हुए, IAS रहते हुए, IPS रहते हुए। तो चंद्रपाल जी चाहते हैं कि एक आदर्श देश बने, एक आदर्श समाज बने। तो फिलहाल देखने वाली बात ये होगी क्या देश की जनता ये कभी समझ पाएगी कौन झूठे हैं और कौन सच्चे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि 7 मई को आगरा में होने वाले मतदान में जनता किसे पसंद करेगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।